शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे 13वां अध्याय के त्रयोदश अध्याय। तो यहाँ पर भगवान बताए थे, बोले कि जो जानने योग्य है उसी के बारे में अभी बता रहे। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब के ये जानने योग्य है बताए। अभी बता रहे, कल बताए थे इच्छा द्वेष सुख दुख देह इंद्रिया का संघात, अंतःकरण की वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब और देह इंद्रियों को धारण करने वाली वृत्ति से सब ज्ञेय होने के कारण ये क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र में आता है। इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना संघात वृत्ति, ये सब जानने की योग्य होने के कारण इसको क्षेत्र माना गया है। अभी आगे बता रहे हैं, बोले कि देखो आत्मा अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वम्, अमानित माने अमानी, जो मान से रहित है उसको अमानित्व बोलते हैं। दंभ से जो रहित है वो अदंभ है, और हिंसा से जो रहित है वो अहिंसा है। क्षांति ही आर्जवम, और आचार्योपासनम, बोले कि क्षमा शांति, और क्या है आर्जवम सरलता, और आचार्य की सेवा और सूची। उसके बाद बोले कि स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह, विशेष रूप से निग्रह करना आत्मा का, यही बताए। अमानित्व का अर्थ यहाँ पर बता रहे, विश्लेषण कर रहे हैं। अमानित्वम मानिनो भावो मानित्वम आत्मनः श्लाघनम तद अभावो अमानित्वम, बोले कि अपने में उत्कर्ष आरोप का कारण छिपा हुआ जो राग है, आसक्ति है, अपने में उत्कर्ष आरोप का कारण छिपा हुआ जो राग है, राग मतलब आसक्ति है, वो जिसमें हो
उसको मानी कहते हैं, और उसको अभाव होने से वो अमानी है। अर्थात जो श्लाघा के अभाव को अमानित्वम कहा गया है। अदम्भित्वम स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम तद अभाव अदम्भित्वम। स्वधर्म को प्रकट करना ये दम्भी है। स्वधर्म को प्रकट करना, बोलते हैं ना, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना लाख खर्च हुआ, इतने लोग खाए, ये जो है स्वधर्म को प्रकट करना, ये दम्भी है। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम। स्वधर्म को प्रकट करना दम्भी है, दम्भ है। उसका अभाव जो है वो अदम्भी है। उसके अभाव अदम्भित्व पद से कहा गया है। और अहिंसा, अहिंसा न हिंसा, अहिंसा। अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीडनम, किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, वो अहिंसा है। किसी भी प्राणी को, ऐसे कि मच्छर को भी। ये जो है बंधन का कारण पड़ता है। जैसे कि बाल्यावस्था में, अज्ञान के अवस्था में, एक जो है एक कीड़े को कांटे से चुकाए थे। जब वो ऋषि बन गए, उनको जो है इनका दोष नहीं था, लेकिन राजा ने उनको सूली पर बैठाया। तो ये सब दुख का कारण बनता है। किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। और क्षांति ही, क्षांति यहाँ पर बता रहे हैं, क्षांति ही पर अपर अपरा, परा परापर अधप्राप्ता विक्रिया। परापराधस्य, दूसरे का अपराध, चित्त में किसी भी प्रकार का चित्त विकार करणस्य, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना होना, ये क्षमा है। किसने अपराध किया, अपराध किया तो लोगों ने क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो बोले कि जिनका मन में किसी भी प्रकार का विकार ना हो, ना प्रेम भी है ना दुख भी है, उसी को बोलते हैं क्षमा। किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। दूसरे के द्वारा अपराध किए जाने पर चित्त में विकार का उत्पन्न ना होना, ये क्षमा है। आर्जवम, आर्जवम रुजुभावो अभिकृत्वम, अवक्रत्व अकौटिल्यम तथा हृदय व्यवहार सदा एक रूप प्रवृत्ति निमित्तम चेत
इत्यर्थः, ये बताया गया है। मतलब रुजु भाव रूप अवक्रत्व मतलब सरलता को आर्जवम कहते हैं। एकदम सरल स्वभाव, ना किसके प्रति द्वेष है ना किसके प्रति आसक्ति है, और जो भी कुछ बोले उसको सच मानना, ये सरल स्वभाव है। और क्या बोले कि आचार्योपासनम, आचार्य उपासनम मुख्य साधन उपदेष्टु आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम। अपनीयतु यह शिष्यम, ये मनुस्मृति में कहा गया है। इत्यादि न उत्तम आचार्य व्यवच्छिन्नति, मतलब मुख्य मार्ग गुरु क्यों करते हैं? गुरु जो है, गुरु के शरण में जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति करने का इच्छा जब मन में उत्पन्न होता है, जैसे रोग की निवृत्ति के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर ने जब दवाई दिया उसको परहेज के साथ हम सेवन करेंगे तब जो है रोग से मुक्ति होगी। ऐसे ये संसार रूपी बंधन जो है ये इस एक प्रकार के रोग है। इसका डॉक्टर कौन है? इसका डॉक्टर जो है गुरु है। हम बोलते हैं ना, भव सागर कारण तारण है, रवि नंदन बंदन खंडन है, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। ये भवरूपी सागर से तारण करने वाले कौन बनते हैं? गुरु है। मतलब भव सागर से पार कैसे होंगे? बोले कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, स्वरूप ज्ञान होने पर ही जीव जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं है तब तक उनका मोक्ष नहीं है। स्वरूप ज्ञान मतलब को हम कुतायत, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इसके बारे में। मतलब जो आत्मा है, ये आत्मा क्या चीज़ है? बोले कि जिन्होंने बताया, गुरु के पास गए और गुरु मुख्य मार्ग का उपदेश किए आपको। बोले कि ये जो उपदेश है इसके बदले में वो तो देंगे, उसके बदले में हमको क्या करना है? शुश्रूषा करना है, सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। कैसे? बोलने पर नहीं, मतलब उनके दिन भर के कार्यों को जान करके किस समय कुछ चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये सब किस में रुचि है, इसी प्रकार वो बोलने से पहले ही हमको करना चाहिए। उसी को सेवा कहते हैं। प्रेमी जो है जिसको हम प्रेम करते हैं,
उसको किसी में प्रेम है, ये भाव जान करके कार्य करना प्रेमी का धर्म है। ऐसे गुरु की सेवा हम जो करेंगे, सेवा निष्कपटता भाव से करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के छल नहीं होनी चाहिए, और कुछ प्राप्त करने की इच्छा से उसको सेवा नहीं कहा जाता है। मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये मिलेगा। गुरु शिष्य का जो भाव है, ये पिता पुत्र का संबंध है। किसी भी प्रकार छल से रहित हो करके गुरु की सेवा करना, ये आचार्योपासनम, उसी को कहा गया है। क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। दीक्षा लेने के बाद हमारा दोबारा जन्म होता है, तो गुरु हमको जन्म कराते हैं, वो दूसरा जन्म है, इसलिए द्विज कहा जाता है। आग्रह के साथ गुरु के उपदेश को, आत्मज्ञान के उपदेश को ग्रहण करके उनकी सेवा करनी चाहिए निष्कपटता के भाव। लेकिन मुख्य साधन उपदेशक आचार्य की शुश्रूषा द्वारा सेवा को आचार्योपासनम कहा है। जो मुख्य साधन के उपदेशक है, गुरु है, वो स्वरूप ज्ञान बताएंगे। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, तब जाके हमारा विवेक उत्पन्न होता है। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब जहे मोह हमारा छिन्न हो जाता है। जब हम जानते हैं कि मिठाई खाने से हमारा शुगर बढ़ता है, तो मिठाई के प्रति जितना भी श्रद्धा होने पर भी मन में ईशतुल्य हो जाता है और उसमें आग्रह नहीं होता। ऐसे गुरु जब बताएंगे, कारण बताएंगे, तो कारण के द्वारा लोग जो है कारण जानने के बाद फिर गलती नहीं करेंगे। गलती जब नहीं करेंगे तब मुख्य मार्ग का साधन प्राप्त कर सकेंगे। बोले कि वो मुख्य मार्ग का साधन बताने वाला गुरु की सेवा करनी चाहिए, यहीं पर बताए, शुश्रूषा करनी चाहिए। उसी को आचार्य उपासनम को बोलते हैं। शौचम मतलब मूर्तिक काय मलानां मृजलाभ्यां प्रख्यालनम अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानां अपनयनम शौचम। फिर न दल शौच मतलब मिट्टी जल के द्वारा शरीर को शुद्धि करना, वही बता रहे। लेकिन मिट्टी और जल के द्वारा शरीर के मल को प्रख्यालन करके प्रतिपक्ष भाव से मन में बैठा हुआ, मन के अंदर जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, ये बड़ा मल है। बाहर मल तो हम मिट्टी के द्वारा
जल के द्वारा साफ कर देंगे, लेकिन ये अंदर का मल जो है, लेकिन ये अपनयन को शौच कहते हैं। बैठे हुआ रागादि मल के अपनयन, उसी को शुचि करना है। कैसे इसको शुचि करेंगे? देखो, हम जब बाह्य शुद्धि हम नहीं करेंगे तो अंतः शुद्धि नहीं होती। बाह्य शुद्धि, जैसे कि हम गंदा वस्त्र पहनने से मन में आनंद भाव नहीं होता है। जिस दिन हम साफ सफेद कपड़ा पहनते हैं तो मन के अंदर मन प्रफुल्ल रहता है। तो ऐसे शरीर आदि का प्रक्षालन होने पर, स्नान आदि करने के बाद मन प्रफुल्ल होता है। ऐसे अपने अंदर जो राग द्वेष आदि है, ये तो हमने मिट्टी जल के द्वारा हम साफ कर दिए, लेकिन अपने अंदर जो राग द्वेष आदि है, ये प्रक्षालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम जो है ये शरीर पशु के समान है। इसको कैसे साफ किया जाए? बोले कि इसको जो है निष्काम कर्म के द्वारा ही इसको शुद्धि की जाती है। उसी को शौच कहते हैं। मतलब निष्काम कर्म, उपासना आदि करेंगे, किसी भी प्रकार मन में इच्छा ना हो, उसी को शुचि कहा जाता है। ऐसे करते 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 दीर्घ दिन करने के बाद मन में जो आसक्तियां हैं, लोभ है, ये सब मिट जाता है। जो 6 उर्मियां है, काम क्रोध लोभ मद मच्छर, ये सब अपने आप, इसलिए तो भगवान ने बोले कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की इच्छा हम रखेंगे तो हमारा मन में आसक्ति भाव और वृद्धि होगी, कमेगी नहीं। इसलिए फल की इच्छा नहीं रखना है। और फल की इच्छा रखोगे तो क्या होगा? मान लो लोग जो है धन कमाते हैं, ये धन यहीं रहने वाला है, साथ में जाने वाला नहीं है, और ये जो है बंधन में डालता है। धन के द्वारा बंधन होता है, धन के द्वारा लोग शत्रुता करते हैं, धन के द्वारा नींद भी नहीं होती है। तो ये जो मन के अंदर जो आसक्ति है, आसक्ति होने के कारण ये सब चीज उत्पन्न होती है। और इसमें प्रतिबंधक, मुख्य का प्रतिबंधक ये बनते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करने से धीरे 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 अपने अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मच्छर आदि जो है ये भाग जाते हैं। किसी भी प्रकार का इच्छा हम रखेंगे तो ये सब आएंगे। ये तो बड़ा गंदगी है। ये गंदगी हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म करना चाहिए। 1-2 दिन में नहीं होगा। जैसे कि हमने 7 बार मिट्टी हाथ में लगा दिया तो हाथ शुद्धि हो गए। लेकिन ऐसे निष्काम कर्म जो है अंदर कितने दिनों तक करना है? एक महात्मा जी थे, उनके शिष्य उनको जा करके बोले, भगवान आप तो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष है, आप क्या
अपने मन को जीत लिया। महात्मा जी गंभीर हो गए और कुछ बोले नहीं, बोले मैं बाद में बताऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर पूछने लगा, गुरुजी आपने कुछ बताया नहीं, बोले कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर पूछने लगा, फिर महात्मा जी बोलते थे कुछ दिनों के बाद। जब उनको उनका जाने का समय आ गया, इसी लोक से जाने का समय जब आ गया, तब वो भगत को बुला करके बोले कि मैंने मन को जीत लिया। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आप उसी समय भी तो थे, मन को जीत लिए थे, इतना दिन तक क्यों बताए नहीं हमको, इतना द्वंद्व में रखे? बोले कि इसलिए नहीं बताया, मन कभी क्या होगा पता नहीं सकते, कभी मन फिसल भी जाता है। तब मैं बता देता तो मैं झूठा भी हो जाता। इसलिए मन के ऊपर हमने लगाम लगा करके अभी तक आए। मन को जितना आसान नहीं है। सुखस्य दुखस्य नको दाता। जो सुख होता है, जो दुख होता है, ये किस में होता है? आत्मा में थोड़ी होती, ये तो मन का खेल है। तो इसलिए मन के अंदर जो मेल है, अंदर का मेल को छुड़ाने से वो शौच बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर बताए, शौचम कायमलानां मृजलाभ्याम प्रख्यालनम अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलाना अपनयनम शौचम। भगवान ने बताए, आचार्य श्री ने बताए, बोले कि मृत्तिका और जल द्वारा शरीर के मल का प्रक्षालन ये तो हो गया है, और जो है बताए प्रतिपक्ष भावना से मन में बैठा, मन के अंदर जो बैठे क्या है, राग द्वेष आदि जो है 6 उर्मी, वो मल को अपनयन को, वो मलों के अपनयन को शौच कहते हैं। इसी को शौच कहते हैं। स्थैर्यम, स्थैर्यम स्थिर भाव, मुख्य भाव एव कृताध्य वसायत्वम। बोले कि स्थिर भाव को, बोले कि मुख्य भाव में दृढ़ता को स्थैर्य कहा गया है। बोले कि नेति नेति के द्वारा सबको काट करके, क्योंकि ये सब जितने सांसारिक वस्तु है ये बंधन का कारण है, और इसमें मुख्य कभी प्राप्त नहीं होता। गुरु के उपदेश को सुनने के बाद संसार में अनित्यम असुखम लोकम नाम रूपात्मक जो जगत दिख रहा है, ये अनित्य है, ये नाशवान है। इसलिए उसके प्रति आग्रह न करके उन्होंने मन में दृढ़ चित्त ले लिया, स्थिर हो गया उनका मन। क्या है? आत्मा ही सब कुछ है। भूमैव सुखम, छांदोग्य में आया है, ना अल्पे सुखम नास्ति। नाम रूपात्मक जगत में सुख की ये नहीं है, कभी भी नहीं है, सुख नहीं है। बोले सुख वास्तव में किस में है? बोले कि भूमैव सुखम,
जो व्यापक है, जो परमात्मा व्यापक रूप है, उसी में सुख है। उनका मन जो है उसी भूमा में स्थिर हो गया, उसी आत्मा में स्थिर हो गया, उसी को स्थिर कहा जाता है। बल्कि स्थैर्य, दृढ़ निश्चय को स्थैर्य कहा गया है। और कार्य कारण संघात जो आत्मा का उपकारक है, जिससे आत्मा शब्द से कहा गया है, वो स्वभावतः सभी और भागता रहता है। उनको लेकिन उसका सन्मार्ग में ही निरोध कर देने को आत्म विनिग्रह पद से कहा गया है। स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, लेकिन ऐसे सभी और भागता रहता है मन, उसी का सन्मार्ग में ही निरोध कर देना, मन को रोध करके, और आत्मा ही सब कुछ है, इसी प्रकार भावना दृढ़ निश्चय करके रहना, इसको बोलते हैं आत्म विनिग्रह। आत्मनः अपकारस्य आत्मा शब्दवाच्यश्च कार्य कारण संघातस्य विनिग्रह स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोधो आत्म विनिग्रह। ये भगवान जिसे आत्मा कहते हैं, और निग्रहित होने पर जो आत्मा का उपकार देह इंद्रिय संघात है, उससे संसार से हटा करके आध्यात्म मार्ग में निरुद्ध करने का ही आत्मा विनिग्रह कहा गया है। मन साधारणतः मन किस में जाता है? मन जाता है देह के प्रति, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा ऐसा हो गया, तैसा हो गया, ये सब हम करते हैं। लेकिन मन को इससे हटा करके, सुख दुख आदि से हटा करके, राग द्वेष से हटा करके, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से ही सुख प्राप्त होता है। और ये आत्मा में ही जिनका मन स्थिर हो गया है, इसको बोलते हैं आत्म विनिग्रह। इसी प्रकार इसी श्लोक का हो गया। आगे की विचार हम जो है कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।